आज मित्रता दिवस है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंडशिप डे। लेकिन मित्रता दिवस का मतलब क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। मातृ दिवस आता है, मदर्स डे, सब लोग माता के साथ फोटो खींच करके खूब पोस्ट करते हैं। माता के लिए अनेक अनेक शब्द लिखते हैं। विभक्त नहीं होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। जो माता पिता के लिए केवल एक दिन रखे वो विभक्त है, जो माता पिता को सदैव स्मरण करे वो भक्त है। तो मित्रता दिवस का अर्थ तो मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र अगर साहित्य के हिसाब से कहूं सरलता बस, तो दूध में पानी जैसा होना चाहिए। जैसे दूध में पानी जैसा, जल अपना संपूर्ण अस्तित्व को विस्तार कर देता है, दूध में मिला देता है अपने, वो भी दूध जैसा बन जाता है। और दूध की भी सरलता देखिए कि जल को भी, जल की कोई कीमत क्या होता है? जल की क्या कीमत होती है? विशेष कोई कीमत नहीं। गांव देहात में तो चाहे जितना पीजिए, नहाइए धोइए, कोई पैसा नहीं। हाँ, बाहर जाएंगे तो 20 रुपए में एक एक्वा का छोटा सा बोतल मिलेगा, 1 लीटर का, 20 रुपए कीमत। फिर भी दूध की अपेक्षा बहुत कम है। लेकिन दूध की सस्ता देखिए, विनम्रता देखिए, मित्रता का प्रकाष्ठा देखिए कि उस जल को भी अपने में मिला करके अपने जैसा कीमत वाला बना देता है। दूध 40 रुपए किलो है, और अगर 1 किलो में अगर आप 100 ग्राम जल मिला दीजिए तो दूध के साथ उस जल का भी कीमत हो जाता है कि नहीं? दुबे जी, हो जाता है ना? ऐसा होना चाहिए। और देखिए, अब देखिए दूध की जब गैस पर रख करके आप चाय बनाने के लिए, चाय जो भी गुनगुना करेंगे, तो दूध से पहले, पंकज जी, दूध से पहले पानी जल जाता है, पहले पानी जलता है तब। और दूध के पहले जब पानी जल जाता है तो फिर दूध उफनने लगता है, दूध गिरने की अवस्था में आ जाता है, उस पात्र से अलग होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? अगर अग्नि पर काबू ना कर पाए तो दूध पर काबू करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 2 बूंद जल डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो दूध नहीं गिरता है। तो देखिए, दूध में मिल करके दूध ने कीमत बढ़ा दिया, और जल ने पहले जल करके और बाद में गिरने न दिया, उस दूध को बचा लिया। मित्र ठीक ऐसे ही होना चाहिए। राम जी तो कहते हैं, सुग्रीव से जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखित नहीं होता है, उसकी आंखों में अश्रु नहीं आता, दया नहीं आता है, और संवेदनाएं नहीं आती है, समझिए कि वो मित्र नहीं है, वो सिर्फ दिखावे का है। आपके सुख होने पर आपके आगे पीछे आकर के आपको सलाह देने लगता है। कहते गिरिसम, पर्वत के समान भी दुख आए ना तो मित्र आपको छोटा कर दे, दुख में आपको डूबने ना दे। मित्र ऐसा हो। फिर कहा कि और बोले मित्र ऐसा हो, बापू कहते हैं मित्र कैसा हो? कहते पुराने जमाने में वीर योद्धा लोग ढाल रखते थे। क्या रखते थे? हो ढाल, ढाल रखते थे। ढाल को जब युद्ध में न जाना पड़ता था, जब घर पे रहते थे, युद्ध भूमि से बाहर इसको पीठ पर रखते थे, पीछे। जब सुख में रहेंगे, कोई युद्ध नहीं लड़ना है, तो वो पीछे रखते थे। ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट, ये बहुत मेन टॉपिक है, मोटिवेशनल है। उसको पीछे रखते थे। लेकिन जैसे ही वो वीर योद्धा युद्ध के मैदान में, रणभूमि क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उसी ढाल को आगे रखते हैं। मानिए मित्र भी वैसा ही होना चाहिए। सुख आने पर पीछे हो जाए, दिखाई न पड़े, और दुख आने पर आपके घाव भी सहन करे, अपने घाव सहन करे, आपके आगे होकर के आपकी रक्षा करे, प्राण की रक्षा करे। मित्र भी ऐसा ही होना चाहिए। चाणक्य से पूछा लोगों ने कि मित्र बांधव कैसा होना चाहिए हो?
सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा और शांति पत्नी क्षमा पुत्र शेडति मम बांधवा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्य ही हमारी माता है और ज्ञान ही हमारा पिता है, चाणक्य कहते हैं, और धर्म ही हमारा भाई है हो, और दया ही हमारा मित्र है अर्थात सखा है, और शांति पत्नी है, पुत्र क्षमा है, और यही 6 हमारे बांधव है। चाणक्य ने कहा सखा कौन है? कहा दया। मित्रता सबसे करता प्रथम जो है ना मानव जीवन के लिए, सुनिए, प्रथम जो है सबसे मतलब हाई लेवल का जो कहा गया है मनुष्य कौन सा है? जो न शत्रु बनाए न मित्र बनाए, न काहू से मित्रता न काहू से बैर। लगता है आप लोग को नींद आने लगी। राम कथा जागृत करती है, और अगर भाव में है तो जागृत अवस्था में श्रवण करें ताकि आप समझ पाए। तो क्या कहते हो? मित्र यानी मनुष्य में अगर सबसे प्रथम कहे तो न किसी से दुश्मनी न किसी से मित्रता, वो प्रथम होता है। फिर कहा मीडियम लेवल का कौन है? बोले जो केवल केवल मित्र बनाए शत्रु न बनाए, वो है मीडियम लेवल का, यानी सेकेंड लेवल का। कहा थर्ड लेवल का कौन है? बोले थर्ड लेवल का जो मित्र भी बनाए खूब और दुश्मन भी खूब बनाए, मित्र भी खूब बनाए शत्रु भी खूब बनाए, वो तीसरे नंबर का है। सुख में आन सबही मिल बैठत रहे चहु दिशि पास। सुख जब आता है तो सब चारों तरफ आपके, जो कहियो मित्र नहीं होंगे, जो कहियो कुछ नहीं होंगे, वो भी कहेंगे अरे हम आपके लिए खूब भगवान से प्रार्थना दुआ करे किए थे कि आपको सफलता मिले। देखिए ना, मिल गई ना। तो आप अगर किसी चीज पर संसार में विजय प्राप्त करते हैं ना, तो संसारिकों की बड़ी बुरी आदत है, वो आपको कभी न दिखते होंगे, अनदेखा करने वाला भी आकर कहेगा कि हम तो आपके हमेशा साथ रहने वाले हैं, हम आपके सहपाठी है, सहभागी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र का व्यवहार कैसा हो? जो आपके थोड़ा सा भी कष्ट हो तो वो द्रवित हो जाए। जैसे मक्खन को थोड़ी सी आंच मिल जाती है तो वो घी में परिणित हो जाया करता है, ठीक वैसे ही मित्रता का व्यवहार हो, मित्रता का संदेश जगत में हो। सुदामा के जैसे हो, कृष्ण के जैसे हो। सुदामा निर्धन होकर के भगवान के पास गए, भगवान ने अपना द्वारिका जैसी संपत्ति, द्वारिका जैसी संपदा दे दिए। मित्र ऐसा हो, इस प्रकार से मित्रता का संदेश है। तो आप सभी को मित्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं, अशेष बधाई।